नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपनी सांसों को अनुभव करिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का हम लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है। जो 164वां सूक्त है, यह सूक्त अस्य वामीय इस नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी संकेत किया था कि इस सूक्त का जो प्रथम मंत्र है, उसके प्रथम 2 पद हैं अस्य वामस्य। तो चूंकि प्रथम मंत्र के प्रथम 2 पद अस्य वामस्य हैं, तो इन्हीं 2 पदों के आधार पर इस सूक्त का नामकरण अस्य वामीय सूक्त किया गया है। ये इसी नाम से प्रसिद्ध है। और ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल हम लोग पढ़ रहे हैं, इस प्रथम मंडल में कुल सूक्तों की संख्या 191 है, 191। तो 191 सूक्त हैं। अभी हम लोगों ने 164वें सूक्त की हम लोग बात कर रहे हैं। जो ऋग्वेद का जो अंतिम मंडल है, 10वां मंडल है, उसमें भी सूत्रों की संख्या 191 ही है, 191 ही है। तो जो प्रथम मंडल है और जो अंतिम मंडल है, 10वां मंडल, दोनों में सूक्तों की संख्या समान है, 191, 191 है। इसको भी आप स्मरण रखिएगा। तो ये जो सूक्त है अस्य वामीय सूक्त, इस सूक्त के अंदर कई बहुत प्रसिद्ध मंत्र आए हुए हैं। और इस सूक्त के अंदर 9 विमान विद्या से संबंधित भी 2 मंत्र हैं। और जो प्रसिद्ध मंत्र हैं वो मैं आपको बता दूं। एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशिति। ये मंत्र 20वां मंत्र है।
इस सूक्त का 164वें सूक्त का प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का ये 20वां मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध मंत्र है और इस मंत्र का विशेष रूप से प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है त्रैतवाद की सिद्धि के लिए। आप लोगों के लिए हो सकता है कई लोगों के लिए ये शब्द नया हो, त्रैतवाद। त्रैतवाद से क्या अभिप्राय है? वाद अर्थात सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जो तीन तत्वों को नित्य बताता है। वह सिद्धांत क्या कहलाता है? त्रैतवाद कहलाता है। तो जो वैदिक सिद्धांत है फिलॉसफी का, वो त्रैतवाद का सिद्धांत है। वेदों के अनुसार और वेदानुकूल आर्ष ग्रंथों के अनुसार इस संसार में तीन नित्य तत्व हैं, तीन नित्य पदार्थ हैं। सबसे पहला जो नित्य पदार्थ है वो रॉ मटेरियल, जिस रॉ मटेरियल को लेकर के ईश्वर इस सुंदर ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की रचना करते हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल है, जिस प्रकार से कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए, मिट्टी चाहिए, तब जाकर के कुम्हार पॉट मेकर एक घड़े को, पॉट को वो कंस्ट्रक्ट करता है, डिज़ाइन करता है। इसी प्रकार से इस सुंदर ब्रह्मांड को बनाने के लिए, इस पूरे यूनिवर्स को बनाने के लिए ईश्वर को भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो वो जो रॉ मटेरियल है उसे वैदिक फिलॉसफी की भाषा में वो जो रॉ मटेरियल है वो तीन प्रकार के सूक्ष्मतम कण हैं, जिनके नाम सत्व, रज और तम हैं। सत्व, रज और तम, ये जो नाम हैं ये तीन सूक्ष्मतम कणों के नाम हैं। इनको सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण भी कहा जाता है। ये सूक्ष्मतम कण हैं। सूक्ष्मतम कण इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे डिवाइड नहीं होते, ये टूट नहीं सकते, ये इनडिविजिबल नेचर के हैं, अर्थात इन्हें आगे खंडित नहीं किया जा सकता, ये आगे तोड़े नहीं जा सकते। तो जो इनडिविजिबल स्टेट के ये जो तीन प्रकार के मूल कण हैं, इन तीन प्रकार के मूल कणों को मिला करके ही एक फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी में एक नाम दिया गया। वो नाम क्या दिया गया? प्रकृति। ये जो तीन प्रकार के जो इनडिविजिबल नेचर के ये जो तीन कण हैं, जो टूट नहीं सकते हैं, जो नष्ट कभी नहीं होते, जो नित्य हैं, इटर्नल हैं बाय नेचर, सदा से हैं और सदा रहेंगे, इन तीनों कणों को मिलाकर अर्थात इनका सामूहिक, कलेक्टिवली जो नाम है वो क्या है? प्रकृति। तो जब वैदिक फिलॉसफी के अंदर हम बोलते हैं प्रकृति, प्रकृति से ईश्वर ने इस सारे ब्रह्मांड को बनाया, तो उसका तात्पर्य क्या होता है कि ईश्वर ने सत्व, रज और तम इन तीन मूल कणों से इस सारे ब्रह्मांड को बनाया। तो जो ये तीन जो मूल कण हैं, जिनको हमने एक नाम वैदिक फिलॉसफी के आधार पर जो नाम दिया गया है वो प्रकृति है। तो ये जो प्रकृति है ये कैसी है? ये नित्य है। और ये प्रकृति कैसी है? ये बाय नेचर कैसी है? जड़ है। जड़ से तात्पर्य क्या होता है? जड़ से तात्पर्य होता है इनएनिमेट। इनएनिमेट जड़ को इंग्लिश में आप ये शब्द इस नाम से भी कह सकते हैं समझने के लिए। तो ये बाय नेचर, स्वभाव से ये तीनों कण और इन तीनों कणों का जो सामूहिक नाम जो प्रकृति दिया गया, वो कैसे ही है, वो स्वभाव से कैसा है? वो जड़ है। और
इन तीन कणों को लेकर के अर्थात प्रकृति को लेकर के ईश्वर इस सुंदर ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। तो जो ईश्वर जो बनाने वाले हैं वो कैसे हैं? स्वभाव से वो चेतन हैं। और चेतन कैसे हैं? वो सर्वज्ञ हैं, ऑल नॉलेजेबल हैं, सर्वव्यापक हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ओमनी पोटेंट हैं, और सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, ऑल नॉलेजेबल हैं, ओमनिशिएंट हैं। तो जो परमात्मा है वो एक हैं जो इस सारे यूनिवर्स को बनाते हैं मूल कणों की सहायता से, इस रॉ मटेरियल से वो इस सारे ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। तो परमात्मा भी कैसे हैं? स्वभाव से इटर्नल हैं, वो भी नित्य हैं, वो भी अविनाशी हैं। जिस प्रकार से ये तीन मूल कण बाय नेचर कैसे हैं? इटर्नल हैं, नित्य हैं। इसी प्रकार से परमात्मा एक चेतन महासत्ता है, चेतन तत्व हैं, वो भी कैसे हैं? वो भी नित्य हैं। और परमात्मा ने जिन आत्माओं के उपभोग के लिए इस संसार को रचा वो हम आत्माएं भी कैसी हैं? हम आत्माएं भी चेतन हैं, लेकिन हम बहुत लिमिटेड पावर्स वाली हैं, अल्प शक्तियों वाली हैं। हम चेतन हैं और चेतन के साथ साथ हम नित्य भी हैं, हम अविनाशी भी हैं, हम अमरण धर्मा हैं, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। तो तीन तत्व नित्य हैं। मूल प्रकृति जो जड़ है, ईश्वर जो मूल प्रकृति को लेकर के इस सारे ब्रह्मांड को बनाते हैं वो नित्य हैं, और जिन आत्माओं के उपभोग के लिए इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, भोग और अपवर्ग के लिए, वो हम आत्माएं भी कैसी हैं? हम आत्माएं भी नित्य हैं। तो तीन प्रकार के तत्व नित्य हैं। ये इस सिद्धांत की वेद में स्थापना की गई है, और इस सिद्धांत को फिलॉसफी की भाषा में त्रैतवाद यह नाम दिया जाता है। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत की स्थापना है। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभि चाकशीति। ये जो मंत्र है 20वां मंत्र है। आप थोड़ा पता ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट मंत्र है। कहीं पर भी डिस्कशन में, कहीं पर भी रेफरेंस के रूप में आपको पता भी याद रहे। प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का ये 20वां मंत्र है। तो इस मंत्र के अंदर क्या कहा जा रहा है? इस मंत्र के अंदर ये कहा जा रहा है, मैं आपको केवल भाव ही बताऊंगा। और इस मंत्र को आप लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में भी ये आया हुआ है। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंत्र है। कई स्थलों पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसे कोट किया हुआ है। तो आप सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में भी इसका अर्थ आपको मिल सकता है। आप में से यदि किसी के पास अभी वेद भाष्य अवेलेबल ना हो तो वो सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में भी इसके अर्थ को देख सकता है। मैं 8वें समुल्लास में ही जो अर्थ दिया हुआ है वही अभी आपके सामने पढ़ करके सुना देता हूँ। और भाष्य, ऋग्वेद भाष्य में भी लगभग वही अर्थ है जो 8वें समुल्लास में है। तो 8वें समुल्लास में जो मंत्र है उसका जो अर्थ जैसा दिया हुआ है ऋषि ने, मैं वैसे का वैसा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा अर्थ है। द्वा, जो ब्रह्म और जीव दोनों सुपर्णा, चेतनता और पालन आदि गुणों से सदृश, सयुजा, व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त, सखाया, परस्पर मित्रता युक्त, सनातन,
अनादि हैं, और समानम वैसा ही वृक्षम अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य युक्त वृक्ष अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं। तयोरन्यः इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है, वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को स्वादवत्ती अच्छे प्रकार भोगता है, और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को अनश्नन न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव, और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप है, और तीनों ही स्वभाव से अनादि हैं। तो ये अर्थ है। इस अर्थ का जो भाव है उसको हम समझ लें। यहाँ पर जो प्रकृति से बना हुआ ये जो संसार है, इस संसार को यहाँ पर वृक्ष रूप में कहा गया, और इस संसार रूपी वृक्ष में दो चेतन जो तत्व हैं, आत्माएं और ब्रह्म परमात्मा। तो इस संसार रूपी वृक्ष में दो चेतन तत्व आत्मा और परमात्मा हैं। जो आत्माएं हैं वो एक देशी होती हैं, परमात्मा कैसे हैं, सर्वदेशी हैं, दोनों ही इस संसार में हैं। और जो हम आत्माएं हैं, इस मंत्र में क्या बात कही जा रही है कि हम आत्माएं इस संसार में सुख और दुख को भोगते हैं। तो जो हमें अपने कर्मों के फलों के रूप में जो सुख दुख प्राप्त होते हैं, उनका आत्माएं उनका भोग करती हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष में जो व्यापक जो परमात्मा है, वो हम आत्माओं को सुख दुख का भोग करते हुए साक्षी हो करके सतत देखते रहते हैं। तो परमात्मा हम आत्माओं के अंदर विराजमान सर्वंतर्यामी रूप से वहाँ पर व्यापक रहते हुए हम आत्माओं को साक्षी भाव से परमात्मा देखते रहते हैं। हमारे वो साक्षी हैं, हमारे कर्मों के साक्षी हैं, हमारी स्थितियों के साक्षी हैं। तो इस मंत्र के अंदर तीन चीज़ों का वर्णन हो गया। वृक्ष, ये संसार, और ये संसार जिस मूल कारण से बना अर्थात मूल प्रकृति से बना, वो कैसी है, वो सनातन है, वो नित्य है। और हम आत्माएं जो मूल प्रकृति से बना हुआ ये जो बड़ा संसार रूपी वृक्ष है, इसमें सुख दुख का उपभोग करते हैं। और परमात्मा हमारे कर्मों को हमें साक्षी हो करके सतत देखते रहते हैं, हर पल वो हमारे दृष्टा हैं। तो इस रूप में इस मंत्र में तीन नित्य अनादि पदार्थों का यहाँ पर वर्णन है। इस कारण से यह मंत्र त्रैतवाद इस सिद्धांत की प्रस्तुति के लिए, स्थापना के लिए प्रमाण के रूप में दिया जाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है। ये आपको यदि स्मरण होगा तब आप इसको कहीं पर भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसका उच्चारण एक बार आपके पास पुस्तक होगी तो आप सत्यार्थ प्रकाश में से भी देख करके उच्चारण आप सीखिए, देखिए कैसे करेंगे इसका उच्चारण। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम
स्वाद्वत्य नश्नन् नन्यो स्वाद्वत्य। यहाँ थोड़ा सा कठिन लोगों को लगता है, इसलिए इसको मैं 2-3 बार दोहराऊंगा। तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य, यहाँ तक आप उच्चारण करेंगे। स्वाद्वत्य नश्नन् नन्यो, नश्नन् नन्यो, नश्नन् नन्यो, स्वाद्वत्य नश्नन् नन्यो, स्वाद्वत्य नश्नन् नन्यो, अभिचाकशीति, अभिचाकशीति। तो ये इस मंत्र का उच्चारण है, और इस मंत्र को यदि आप कुछ दिन रोज पढ़ेंगे, देख करके ही बोलने का अभ्यास करेंगे, तो बिना याद करने की चेष्टा के भी यदि बस आप इस मंत्र को रोज देख करके बोलें, और इस मंत्र को देखकर बोलते हुए जो आप बोल रहे हैं स्वयं उसको खुद ध्यान से सुने, तो धीरे धीरे ये मंत्र आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ये 20वां मंत्र 164वें सूक्त का हम लोगों ने देखा, प्रसिद्ध है ये मंत्र। अगला जो इसमें मंत्र अभी मैं आपके सामने लूँगा, अगला मंत्र भी बहुत प्रसिद्ध है, और वो मंत्र है जिस मंत्र से सत्याग्र प्रकाश के 7वें समुल्लास का प्रारंभ हुआ, उसका प्रथम मंत्र है। मंत्र क्या है? ऋचो अक्षरे परमे व्योमन। ये 39वां मंत्र है, 39th है, 39वां। द्वासुपर्णा था 20वां, तो ये 39वां मंत्र क्या है? ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत तद विदुस्त इमे समासते। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद् विदुस्त इमे समासते। य इत्तद् विदुस्त इमे समासते। तो ये मंत्र है, और इस मंत्र से सत्याग्र प्रकाश के 7वें समुल्लास का महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रारंभ किया है। तो इसका अर्थ जिनके पास अभी ऋग्वेद भाष्य नहीं है वो सीधा सत्याग्र प्रकाश के 7वें समुल्लास के प्रारंभ में देख सकते हैं। मैं वहीं पर जो अर्थ दिया हुआ है उसे पढ़ करके मैं सुना। तो जो 7वें समुल्लास में जो भाव लिखा हुआ है, इस मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तीसरे समुल्लास में भी किया है, तृतीय समुल्लास में भी किया है, और 7वें समुल्लास में भी किया है। तो उसका भाव क्या है, मैं आपको भाव आपके सामने रख देता हूँ कि ऋग्वेद आदि के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म हैं, जो ईश्वर हैं, तो उनके विषय को यहाँ लिख रहे हैं। तो जो सब दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव, विद्या युक्त और जिसमें पृथ्वी सूर्य आदि लोक स्थित हैं, और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है, उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते, वे नास्तिक मंदमती सदा दुख सागर में डूबे ही रहते हैं। इसलिए सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं। तो ये यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये जो मंत्र का भाव है,
ये मंत्र का पदार्थ नहीं है। पदार्थ का अर्थ क्या होता है, मंत्र के पदार्थ से तात्पर्य क्या होता है, मंत्र का जो एक एक पद है। मैंने किसी कक्षा में इस बात को भी संकेत रूप में कहा हुआ है कि शब्द नहीं बोलते हैं, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर शब्द यूज़ नहीं किया जाता। जिसे आप हिंदी भाषा में शब्द बोलते हैं, मोटे रूप में हम समझ लें, जिसे आप हिंदी भाषा में शब्द बोलते हैं, कई अक्षरों के समूह को आप क्या बोलते हैं, शब्द। संस्कृत भाषा में शब्द को, ठीक है, शब्द को क्या बोलते हैं, पद। तो पदार्थ का अर्थ क्या होता है कि एक एक पद का अर्थ करना। तो अभी जो मैंने पढ़ करके सुनाया, ये तो एक भाव आपके सामने, जैसा ऋषि ने लिखा है 7वें समुल्लास में, वो भाव लिखा हुआ है, मैंने केवल भाव रखा आपके सामने। जो पदार्थ होता है, पदार्थ कैसा होता है कि जैसे ऋचो, फिर ऋचो का मीनिंग होगा, फिर अक्षरे, अक्षरे का मीनिंग लिखा होगा, परमे का मीनिंग लिखा होगा। संस्कृत के एक एक पद को मेंशन करते हुए उसका आगे जो मीनिंग लिखा जाता है उसे बोलते हैं पदार्थ। तो उससे क्या होता है कि आपको एक एक पद का, मंत्र के एक एक शब्द पद का आपको मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में है, ये भाव है, भाव रूप में लिखी हुई बात है। अब जो ऋग्वेद भाष्य में लिखा हुआ है पदार्थ, वो मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। तो ऋग्वेद भाष्य में दिया गया जो अर्थ है वो इस प्रकार से है, पदार्थ। तो पदार्थ इस प्रकार से दिया हुआ है, यस्मिन, जिस, ऋचः, ऋग्वेदादि वेद मात्र से प्रतिपादित, अक्षरे, नाश रहित, परमे, उत्तम, व्योमन, आकाश के बीच व्यापक परमेश्वर में विश्वे समस्त देवाः, पृथ्वी, सूर्य, लोकादि देव अधिनिषेधुः आधेय रूप से स्थित होते हैं। कैसे स्थित होते हैं, आधेय रूप से। ये शब्द आप में से कई लोगों के लिए नया हो सकता है। आधेय, एक शब्द आप सभी ने सुना हुआ है, आधार। जिसके आधार से जो पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं, आधेय। जिसके आधार से जो चीज़ होती है, आधार तो हम समझ रहे हैं, आधार मतलब बेस। आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप चेयर पर बैठे हुए हैं, तो चेयर क्या है, आधार। और जो हम, उस आधार से जो हम बैठे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, आधेय। तो क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर में समस्त पृथ्वी, सूर्य, लोक आदि देव आधेय रूप से स्थित होते हैं, अर्थात परमेश्वर सबके आधार हैं और ये सब परमेश्वर के आधार से स्थित जो पदार्थ हैं ये आधेय रूप में स्थित होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, यह जो तत् उस ब्रह्म परमेश्वर को न वेद नहीं जानता, वह ऋचा चार वेद से किम क्या करिष्यति, क्या कर सकता है। तो जो परमेश्वर को नहीं जानता है उसने भले ही चार वेद भी क्यों ना पढ़ लिए हों। चार वेदों का मुख्य प्रयोजन, मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है ईश्वर को जनाना, ईश्वर को समझाना। चारों वेदों के अंदर विभिन्न विषयों के ऊपर वहाँ पर जानकारियाँ हैं, फिज़िकल साइंसेस की भी बात है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो कुछ भी है, इन सब का भी उद्देश्य क्या है, इन सब का भी उद्देश्य यही है
कि व्यक्ति इन सब विद्याओं के जो स्रोत ईश्वर हैं उन ईश्वर से जुड़े और उनके स्वरूप को ठीक से समझे। इसलिए वेद का जो मुख्य प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन वेद का ईश्वर को ही समझाना है। जो फिज़िकल साइंसेस हैं, फिज़िकल साइंसेस का भी उद्देश्य यही है कि हम उन फिज़िकल साइंसेस को देने वाले पूरे यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जिन्होंने उन नियमों को बनाया है, उन विज्ञान के नियमों को स्थापित किया हुआ है, हम उस नियंता से जुड़ें, यही उद्देश्य है। तो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति चारों वेदों को पढ़ कर के भी यदि ईश्वर को नहीं जानता तो उसका वेद पढ़ना भी निष्प्रयोजन जैसा ही है, क्योंकि वो मुख्य प्रयोजन को नहीं समझ पाया वेदों की, और वो उस मुख्य प्रयोजन रूप ब्रह्म से नहीं जुड़ पाया। और आगे क्या कह रहे हैं, ये जो तत् उस पर ब्रह्म को विदुः जानते हैं, ते इमे इत वे ही इस ब्रह्म में समासते अच्छी प्रकार स्थिर होते हैं। और जो वेदों को पढ़ करके ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जान जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति केवल पढ़ने मात्र से नहीं जानता, पढ़ करके तदनुसार योग के अंगों का अनुष्ठान करके समाधि की स्थितियों को प्राप्त करके जो व्यक्ति ब्रह्म को, ईश्वर को अनुभव कर लेता है, जान लेता है, वही ब्रह्म में, परमात्मा में अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाता है, अर्थात उनकी सत्ता के बोध में स्थिर हो जाता है। तो इस मंत्र को विशेष रूप से इस रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, ये बात समझाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यस तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, जो वेदों का जो मुख्य प्रयोजन परमात्मा है, जो उसको नहीं जानता, किम ऋचा करिष्यति, उसका वेद क्या कल्याण करेंगे, कैसे कल्याण करेंगे। तो अर्थात यहाँ पर बहुत महत्व दिया गया है कि हम वेदों को पढ़ते हुए हम केवल शास्त्रीय ज्ञान बढ़ाने में ही अधिक रस ना लें, हम वहाँ पर पढ़ने के भी प्रयोजन को समझें और ईश्वर के स्वरूप को वेदों के माध्यम से समझकर, और सृष्टि में भी ईश्वर की जो रचना है, ईश्वर का ये जो सृष्टि रूपी काव्य है, ये जो दृश्य काव्य है, दिखने वाला ये जो काव्य है, वेदों को कहा जाता है श्रव्य काव्य। ईश्वर का श्रव्य काव्य, श्रव्य का अर्थ क्या होता है, सुनने योग्य। और इस सृष्टि को, ब्रह्मांड को क्या कहा जाता है, ईश्वर का दृश्य काव्य। दृश्य काव्य का अर्थ क्या होता है, दृश्य अर्थात देखने योग्य। तो इस देखने योग्य सारे ब्रह्मांड को इतनी सूक्ष्मता से व्यक्ति देखे, नियमों को, संरचना को, सुव्यवस्था को इतनी सूक्ष्मता से आत्मसात करे कि दिखने वाली सर्वत्र जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनमें सर्वत्र व्यापक ब्रह्म भी समझ में आने लग जाए। तो वेदों को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ब्रह्म को समझें, परमात्मा को समझें और उनसे जुड़ें। तो यस तन्न वेद, जो उन्हें नहीं जानता, किम ऋचा करिष्यति, केवल वेदों के मंत्रों का पाठ मात्र करना या केवल उनको ही पढ़ते रहना वो प्रयोजन को नहीं साध पाएगा। तो उसके साथ साथ हमें इस दिशा में भी योग के अंगों का अनुष्ठान वेदानुसार करते हुए हमें ब्रह्म में स्थित होना है। तो इस रूप में ये मंत्र है ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, और इसी मंत्र से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सप्तम समुल्लास का आरंभ किया हुआ है। तो इस मंत्र के अंदर एक बात और भी है, वो ये बात है कि
मंत्रों को बिना मीनिंग्स के जाने मंत्रों से व्यक्ति कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा। कि व्यक्ति को मीनिंग्स ही नहीं पता है, मंत्र के अर्थ ही नहीं पता है, मंत्र का भाव ही नहीं पता है। हाँ, मंत्र बहुत सारे याद हैं, तो बहुत सारे मंत्र याद हैं लेकिन मीनिंग्स नहीं पता, भाव नहीं पता, उपदेश क्या है उसमें उसका ही बोध नहीं है। तो फिर हम मंत्रों के माध्यम से फिर हम शिक्षा को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, फिर हम ईश्वर को कैसे अनुभव कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये भी एक बात छुपी हुई है कि हमें मंत्रों को केवल रटना नहीं है, हमें उनके अर्थों को भी समझना होता है और तद अनुकूल आचरण भी करने का यथासंभव प्रयास करना होता है। तो ये दो मंत्रों को हमने समझा, दोनों ही प्रसिद्ध मंत्र हैं। अब जो अगला मंत्र है इस सूक्त का, उसको हम थोड़ा सा समझें। वो हो सकता है आपके लिए काफ़ी नया सा हो, उसको अब हम समझने का प्रयास करें। अभी हमने जो ये मंत्र किया ऋचो अक्षरे, ये 39वां मंत्र था। अब 41वां मंत्र, इसमें भी बड़ी नई सी बातें हैं। 41वां मंत्र 41 तो मंत्र क्या है? ओम गौरीर्मिमाय सलिलानि लक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन। ये मंत्र है 41वां मंत्र, और इस 41वें मंत्र के ऋषि हैं दीर्घतमा ऋषि हैं। और इस मंत्र के अंदर जो बात है वो पहले मैं आपको भाव के रूप में बता देता हूँ, फिर इसके हम पदार्थ को पढ़ेंगे। तो इस मंत्र का जो भाव है 41वें मंत्र का, वो भाव क्या है? भाव ये है कि जो स्त्री समस्त सांगोपांग वेदों को पढ़ के पढ़ाती है, वे सब मनुष्यों की उन्नति करती है। देखिए, इस मंत्र को मैंने विशेष रूप से, मुझे ये ईश्वरी कृपा से मिला। तो देखिए, इसमें माताओं बहनों के लिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है? मैं आपको भावार्थ पढ़ के सुना रहा हूँ पहले, ऋषि दयानंद जी का भावार्थ क्या है। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जो स्त्री समस्त सांगोपांग वेदों को पढ़ के पढ़ाती है, वे सब मनुष्यों की उन्नति करती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो स्त्री जाति है उसके लिए कितना स्पष्ट निर्देश है कि वह सांगोपांग वेदों को पढ़ करके पढ़ावे, जिससे वो मनुष्यों की उन्नति करने वाली हो। अब जो इसका पदार्थ है, पदार्थ मतलब एक एक पद के अर्थ सहित, अब मैं आपको इसको पढ़ करके सुनाता हूँ, क्योंकि ये जो स्त्री जाति है, जो माताएं बहनें हैं, उनकी दृष्टि से ये बहुत ही विशेष मंत्र हो सकता है प्रमाण के लिए कि वेदों के अंदर स्पष्ट रूप से महिलाओं के वेदाध्ययन का अधिकार उन्हें दिया गया है, और उनके वेदाध्ययन से संबंधित क्या विशेष बातें लिखी हुई हैं, इसको आप सुनिए। क्या लिखा हुआ है? हे स्त्री पुरुषों, जो एक पदी एक वेद का अभ्यास करने वाली, एक पदी, ये जो एक पदी ये शब्द है ये स्त्रीलिंग में हो गया। तो अर्थ क्या किया? जो एक पदी एक वेद का अभ्यास करने वाली, वा द्विपदी दो वेद जिसने अभ्यास किए हैं, वा चतुष्पदी चार वेदों की पढ़ाने वाली,
वा अष्टापदी, 4 वेद और 4 उपवेदों की विद्या में युक्त, वा नवपदी, 4 वेद 4 उपवेद और व्याकरण आदि शिक्षा युक्त बभूवुषी, अतिशय करके विद्याओं में प्रसिद्ध होती और सहस्राक्षरा, असंख्यात अक्षरों वाली होती हुई, पर में सब से उत्तम, व्योमन आकाश के समान व्याप्त निश्चल परमात्मा के निमित्त प्रयत्न करती है, और गौरी ही, जो गौर वर्ण युक्त, जिसका इसका अभिप्राय इस प्रकार से लें, जिसका हृदय मन उज्ज्वल है, पवित्र है, ऐसी विदुषी स्त्रियों को मिमाय शब्द कराती, अर्थात सलिलानी, जल के समान निर्मल वचनों को तक्षति, छांटती, अर्थात अविद्या आदि दोषों से अलग करती हुई, सा वह संसार के लिए अत्यंत सुख करने वाली होती है। कितना स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है माताओं बहनों के लिए कि वो किस किस योग्यता वाली हो करके वो कैसे संसार को सुख देने वाली होती हैं। तो ये एक बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही गौरव प्रदान करने वाला ये एक वेद मंत्र का प्रमाण हमें प्राप्त हुआ, जो महिलाओं के वेदाध्ययन के अधिकार मात्र को ही नहीं, उनकी योग्यता किन किन शास्त्रों में कैसे कैसे बने, एक पदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टापदी, नवपदी, आगे से आगे उसकी शास्त्रीय योग्यता से कैसे वो अलंकृत हो करके अन्यों का उपकार करती है, ये मंत्र बहुत ही विशेष है इस दृष्टि से प्रमाण के रूप में। तो ये जो हमने ये मंत्र लिया है ये 41वां मंत्र है। इसको विशेष रूप से माताएं बहनें तो और पुरुष भी क्यों नहीं, पुरुष भी इस पते को याद कर लें। प्रथम मंडल का 164वां सूक्त है और 41वां मंत्र है, जिसमें महिलाओं के विशेष अध्ययन और उनकी विशेष वैदिक वेद संबंधी योग्यताओं का वर्णन है। ऐसी हो करके वो मनुष्य मात्र को सुख देने वाली होती हैं। तो इस रूप में ये प्रमाण आप स्मरण रखिएगा। 1, 64, 41, मैंने गलत बोल दिया, 164 और 41। ये जो पहला 1 है ये किसके लिए है? प्रथम मंडल। उसके बाद 164 ये है 164वां सूक्त, फिर 41, तो ये मंत्र की संख्या, इस सूक्त के मंत्र की संख्या। तो 1, 164, 41 ये पता है, इसको आप स्मरण कर लीजिएगा, ये उपयोगी है। तो इस रूप में अभी हम लोगों ने कुछ 164वें सूक्त से जुड़ने का प्रयास किया है। अगली कक्षा में भी मैं थोड़ा सा 164वें सूक्त को और लूँगा और कुछ मंत्र आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो ये उदाहरण के रूप में होंगे और जब आपको समय मिलेगा तब आप पूरा ही 164वां सूक्त पढ़ने का प्रयास करिएगा। वेद के मंत्रों को पढ़ने का तरीका ये होता है कि एक ही मंत्र के पीछे फिर 2-3 दिन लगाएं, जिससे आपको पदार्थ और भावार्थ अच्छे से स्पष्ट हो जाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वेद स्वाध्याय कई बार हम लोग कैसे करते हैं कि जो दैनिक प्रातःकालीन यज्ञ होता है, हवन हम घर में जो करते हैं, उस प्रातःकालीन हवन के बाद एक ऐसी परंपरा सी होती है कि भाई एक वेद मंत्र से आहुति भी देनी है और उसके अर्थ को भी पढ़ना है, भावार्थ को भी पढ़ना है।
तो वो हवन के समय में जब भावार्थ को पढ़ते हैं या पदार्थ को भी पढ़ते हैं तब इतना समय हम लगा नहीं पाते जिससे उसको हम गहराई तक समझ पाएँ। तो वो उस प्रकार से पढ़ना एक थोड़ा औपचारिकता मात्र हो जाता है। तो आप एक दो मंत्रों को ही एक दो दिन अच्छे से पढ़ें, उन पर समय लगाएं, उनको समझ लें, फिर आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से किया गया अध्ययन वो थोड़ा हमें गहराई से बातों को समझाने वाला बनेगा और संतोष भी देने वाला बनेगा। हमें महसूस होगा कि हाँ, हमने कुछ नया भी समझ लिया है। तो ये आज की कक्षा में जो जो बातें आई हैं आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा। अब हमारा समय समाप्त हो चुका है। एक बार ओम, 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। सीधे बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस भरें। ओ शांति शांति शांति। ओम।